एक छोटा सा जजीरा है जिसकी 10 लाख आबादी है, जिसका नाम है मालदीव्स। उसके सदर मोहम्मद मोइज ने पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाया, इंडिया आउट। इजराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। जो मशरकी वस्ता में इजराइल और जनूबी एशिया में इंडिया, दो सतून है अमेरिका की स्ट्रेटजी के। दोनों की सोच एक है। पहले देखें नजरियाती तौर पर, टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी के अलावा उनकी सोच एक है ना। ये ट्रेंड देख रही हूँ, यूएई, पाकिस्तान, बाइकॉट मालदीव्स। आज अगर हम बात करें इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की एकता है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है कि एक हो जाते हैं जब भी इंडिया या उनके वजीर आजम पर 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, 5 शदीद जख्मी हैं और पोलियो टीम के साथ वो सिक्योरिटी में मामूल थे। उनके वजीर आजम की यार कोई बात है, लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। बड़ा दुख होता है देख के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात, एजुकेशन के, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये कब बेहतर होंगे। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है और इस दफा भी हमें यही देखने को नजर आया है। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर में। ये है कि इजराइल भी इसमें बोल उठा। अच्छा, अब इजराइल ने कहा क्या है? इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए और एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की। ये कोई पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो, यानी कि लक्षद्वीप को जो है वो डेवलप करने के लिए इससे पहले भी इंडिया और इजराइल के बीच गुफ्तगू होती रही, ये बात चलती रही, क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। तो अब उसने इस मौके पर यह क्यों कहा है? सोचने वाली बात यह है, इजराइल इस मौके पर यह बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसमें इजराइल पपेट भी इस्तेमाल किया गया। तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था और वो बोला है और उसने उस जगह पर हिट किया, टारगेट किया इजराइल ने, कि और कुछ नहीं कहा कि जी ये हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर लिया और हमारा पपेट क्यों कहा जा रहा है, हमारे तो डेकेड से पुराने ताल्लुकात है। देखिए, वैसे तो ये कहना बनता इसलिए नहीं था कि ये थोड़ी बात है कि ये हमास और इजराइल के जंग के बीच जो भारत है उसके अभी ताल्लुकात हुए हों या उसने अभी सिर्फ इसी को सपोर्ट किया हो। इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो तो बड़ी पुरानी है, उन्होंने तो इजराइल को सपोर्ट करना ही करना है। उनके जो रिलेशंस हैं, ये इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, तो क्या चाइना के साथ किसी उसकी हो रही होगी जंग, तो जाहिर है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम चाइना के साथ खड़े। तो इस सिचुएशन में इजराइल ने ये सोचा कि भाई ये तो इनका बोलना बनता नहीं था जो इन्होंने कहा, ये क्या बात की। तो इजराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। सवाल यह है कि जो ट्रेंड चल रहा है मालदीव का और अपना लक्षद्वीप का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? और क्या वजह, पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ, या क्या रीजन समझते हैं? मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वजीर आजम, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है, बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी, आप जितना मर्जी 2 नंबर वजीर आजम है, उसके अंदर होना चाहिए यार कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फर्क क्या, कोई उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। अच्छा। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं। हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं।
और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे, मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकानमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है, वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है। अच्छा, और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। अच्छा, बड़ी सख्त बात करते हैं आप कश्मीर से और इतना ओपनली बात करें। अच्छा, कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात करें, मोस्टली जो यूथ है वो कैमरे के आगे आने से थोड़ा कतराती है कि नहीं भाई हमने क्या समझते हैं। अच्छा चलें कश्मीर की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जन्नत है कश्मीर, हम अपनी जन्नत के साथ क्या मतलब क्या एक तो बेनिफिट ले रहे हैं, और दूसरे नंबर पे इंडिया साइड कश्मीर की आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्या फ़र्क क्या देखते हैं डेवलपमेंट के हवाले से? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जन्नत के 2 टोटे कर दिए हैं, ठीक है। जो आप साथ गद्दारी के नारे भी लगवाते रहे हैं और साथ आपने सौदे भी कर दिए हैं, समझ नहीं आती आम आदमी के ये बात। और दूसरी बात ये आपने डेवलपमेंट की बात की है यार, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, लिटरली वो इस लेवल पे और हम इस लेवल पे हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे इतनी लाइक इकनॉमिकली चीज़ें स्टेबल हैं और सोशली भी लाइक होते हैं मामलात, वहाँ पे भी रेट्स भी होते हैं, मामलात भी ख़राब होते हैं, लेकिन वो कुछ एरियाज़ में होता है। हमारा फिर जो पपेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसको बहुत प्रमोट, हाँ, बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। वो तो सारी आवाम को पता चल गया है कि जो भी हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया वो लाइक फारिग है भाई, वो टट्टू है, किसी का गुलाम है भाई। देखे ना उनके वजीर आजम की यार कोई बात है, लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात करूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी, मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफ़ा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं लिटरली यार। अगर हम कहते हैं कि भाई अगर एक बंदा उठ के कह देता भाई इंडिया में तो मामला खराब है, वो हकूक नहीं दे रहे, हकूक नहीं दे रहे। कि हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट दिया जाता है। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूँ, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक से जाकर कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा RSS ठीक है वहाँ पे भी ऐसे शर पसंद नासर देखने वाली बात तो हर जगह यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, ये चीज़ है जड़ा वाला का वाकया हमारे सामने। आप क्या कर रहे हैं भाई, जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, आप अपने हालात भी तो देखें ना।